प्रवीण शुक्ला। सो आज देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कॉमर्स का पहला चैप्टर है। मैं कॉमर्स के हर चैप्टर के नोट्स बनाते जाऊँगा, तो प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे है एब्रीविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब होता है आईपी। लिस्ट प्राइस मतलब कैटलॉग प्राइस या फिर एलपी बोलते हैं। प्रेजेंट वर्थ को हम लोग पीडब्ल्यू और पीवी बोलते हैं। सम ड्यू और फेस वैल्यू दोनों का मतलब सेम होता है, इसको एसडीओ और एफवी बोलते हैं। ट्रू डिस्काउंट इसको बोलते हैं टीडी। और बैंकर्स गेन का मतलब होता है बीजी। सो प्लीज़ सब चीज़ों को ध्यान रखें। और फिर उसके बाद में बैंकर्स डिस्काउंट मतलब बीडी और कैश वैल्यू मतलब सीवी। समझा? इसका नोटेशन है, पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एन से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पी एस को डिनोट करते हैं आर से। पर एनम है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये है, देखिए, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो आईपी इज इक्वल टू एलपी माइनस टीडी। अच्छा, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे पहले आप ये सब फॉर्मूला प्लीज़ कहीं आप नोट डाउन करके तब सॉल्व करें, क्योंकि बार बार आपको ये सब चीज़ें पीछे पलट के जाने के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फिर द सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस दोनों का तो सेम होता है। ये इज इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में होगा एन पी इज इक्वल टू आई पी माइनस सी डी। और होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो पी इज इक्वल टू मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू एन पी माइनस क्या हो जाएगा? सी पी। समझ में आया? उसके बाद में क्या होगा? लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। प्लीज़ सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो एल इज इक्वल टू सी पी माइनस एन पी, ठीक है। और फिर उसके बाद में होता है एस डी। एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। प्लीज़ इस का जो शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आप क्या करेंगे? फुल फॉर्म नोट डाउन करके लिखेंगे। और टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और बी डी इज इक्वल टू होता है एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। एक होता है बी जी इज इक्वल टू बी डी माइनस टी डी, और एक होता है बी जी इज इक्वल टू टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये सबके फॉर्मूले आपको बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये आप कहीं लिख लीजिएगा, उसके बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। फिर आगे हम चलते हैं क्या? कमीशन एंड ब्रोकरेज एजेंट। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजैक्शन इज रेफर्ड टू एज अ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल पार्टी कहीं पार्टिसिपेट कर रही है ट्रांजैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल। कमीशन क्या होता है? कमीशन हम लोग सुनते ही रहते हैं, कमीशन कमीशन कमीशन, लेकिन कमीशन का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए कि द चार्ज पेड टू एन एजेंट। अगर हम कोई भी चार्ज पे कर रहे हैं किसको? एजेंट को, फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन इज कॉल्ड कमीशन। एंड द कमीशन और remuneration paid to an agent is generally fixed as some percentage of the value of the transaction। जैसे मान लो आपने एक फ़्लैट लिया और उस फ्लैट की कीमत है 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये में आपको वो एजेंट खुद ही बोल देगा, जो कमीशन लेगा आपसे वो खुद ही बोल देगा कि मेरा इसमें 5% मुझे चाहिए। तो अगर 5% 1,00,000 का निकालेंगे तो 5,000 रुपीज़ आपको उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर 20%, कुछ भी जो भी बोला उसने वो उसका कमीशन हो जाएगा। अब आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। जैसे कमीशन एजेंट होते हैं, तो कमीशन एजेंट इज़ अ पर्सन हु बायज और सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड गेट्स कमीशन फॉर हिज सर्विस, तो उसको बोलते हैं कमीशन एजेंट, जैसे मैंने आपको बताया। फिर है ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब होता है इज़ द एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेज और सेल। तो इसका मतलब ये होता है, ब्रोकर का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान, ऐसा एजेंट जो क्या करे? जो बेच रहा है या फिर जो खरीद रहा है, उन दोनों को आपस में मिलवाए, और जो बेच रहा है वो बेचे, जो खरीद रहा है वो खरीदे, तो उसको बोलते हैं ब्रोकर। एंड द कमीशन द ब्रोकर गेट्स इज कॉल्ड द ब्रोकरेज। जो उसको कमीशन मिलता है ब्रोकर को, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। एंड द ब्रोकरेज इज चार्ज टू बोथ द पार्टीज़। और जो ब्रोकरेज होता है वो दोनों पार्टी से इसको मिलती है, जो बाय कर रहा है वो भी, जो सेल कर रहा है वो भी। प्लीज़ इसको ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत अच्छे से आते हैं। एक होता है ऑक्शनर। ऑक्शनर का मतलब क्या होता है? एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन मतलब बोली लगाना, जो बोली लगा करके हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को सेल करते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑक्शनर, ओके। एंड ही सेल्स गुड्स टू द हाइएस्ट बिडर एंड द नेम ऑफ द प्रिंसिपल मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द ट्रांजैक्शन। समझिए, इसको बोलते हैं ऑक्शनर। एंड उसके बाद प्लीज़ ध्यान रखिए फैक्टर। व्हाट इज़ फैक्टर? तो एन एजेंट हु इज़ गिवन द पोजेसन
possession of goods and enters a contract for sale in his or her own name is called the factor। ये सब प्लीज़ ये सब चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आते हैं, तो इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान रखें। एक है डेल क्रेडिटर एजेंट। तो डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है? अ डेल क्रेडिटर एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू हुम ही और सी सेल्स द गुड्स विल पे द सेल प्राइस फॉर द गुड्स, एंड इफ़ अ बायर इज़ अनएबल टू पे आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज़ completed, डेल क्रेडिटर एजेंट इज़ लाइबल फॉर द पेमेंट। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसे दे दिए हैं और वो आपको बाय नहीं कर रहा है गुड्स या फिर सेल नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो डेल क्रेडिटर एजेंट होगा उसका रिस्पॉन्सिबल बनेगा, वो लायबिलिटीज़ लेगा कि वो आपको क्या करेगा, वो आपको पैसा वापस दिलवाएगा। ठीक है। एंड देन एजेंट गेट्स एडिशनल कमीशन अदर दैन द यूजुअल कमीशन फॉर हिज, दिस इज़ नोन एज द डेल क्रेडिटर कमीशन। तो प्लीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको MCQ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए और इसको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है, समझ के रीड करना है। ओके। हाँ, फिर उसके बाद में एक और है आपका है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, प्लीज़ ध्यान रखिए। डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन, रिडक्शन मतलब घटाना, रिड्यूस करना, इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर। ये तो मोल भाव की बात हो गई। तो मोल भाव हम लोग अक्सर करते रहते हैं, जैसे आप कहीं दुकान पे गए तो वहाँ पर भी आप मोल भाव करते हैं। जो सेल करता है और जो परचेज़ करता है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, मोल भाव होता है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये हमेशा परसेंट में करते हैं, 20% डिस्काउंट दे दिया, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो वो हो गया डिस्काउंट। प्लीज़ ध्यान रखिएगा सब। अब आइए टाइप्स ऑफ डिस्काउंट पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, द डिस्काउंट अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रेडर डिस्काउंट। ठीक है। एंड इट इज़ गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस मतलब जो मैंने पीछे बताया था, जिसको हम लोग इनवॉइस प्राइस भी बोल रहे थे। तो लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स ऑल्सो नोन एज द ट्रू डिस्काउंट। ठीक है। तो ट्रेडर डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग जो हमारे गुड्स के ऊपर जो दाम लिखे होते हैं उसके ऊपर बेसिकली जो MRP जिसको हम बोलते हैं, तो जो MRP होता है उसके ऊपर जो हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TD। ओके, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर वो भी किस फॉर्म में मिलेगा, परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा। और होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट। जैसे मान लीजिए आप कहीं कोचिंग पढ़ने गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका 10,000 रुपया है कोचिंग की फ़ीस, तो आप क्या करते हैं, उसको अगर इकट्ठे देते हैं तो वो चीज़ जो है आपको कितने में कर देंगे, 8,000 में कर देंगे, 9,000 में कर देंगे, ऐसा। तो वो हो गया कैश पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। द बायर्स में बी अलाउड बोथ ऑफ दीज डिस्काउंट। ये जो बायर्स होते हैं वो दोनों डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। द ट्रेड डिस्काउंट इज़ फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन लीस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, कैटलॉग प्राइस, एंड द कैश डिस्काउंट इज़ then calculated on the price obtained after deducting the trade discount from the list price. Okay, and this is known as the what, invoice price. तो इसको ध्यान रखिए, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके ओके, अब यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हम चलेंगे जो हमारे 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, जो 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने 15 क्वेश्चन हैं, पहले हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपको डाउट आता है कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको सॉल्व करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछिए। ओके, फिर से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स, देन व्हाट डज ही अर्न इफ़ द टोटल सेल्स अमाउंट टू ₹48,000, देन व्हाट डज द सेलर्स गेट। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे एजेंट्स जो कमीशन है वो कितना है, 12% है। एजेंट का कमीशन कितना, 12%, ऑन कितना, 48,000 पे। तो 48,000 का 12% निकालेंगे तो 48,000 इंटू 12/100 होगा। जब इसका 12% निकालेंगे कितना आएगा, 5,760 रुपीज़। तो भाई 5,760 रुपीज़ तो उसको मिल जाएगा जो एजेंट होगा। तो सेलर्स गेट सेल अमाउंट माइनस कमीशन, ये तो जानते हैं। तो अमाउंट माइनस कमीशन करेंगे तो 48,000 में से अगर 5,760 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 42,240। तो एजेंट का जो कमीशन हुआ वो 5,760 रुपीज़ हुआ, और सेलर को गेट होगा कितना, 42,240। क्लियर।
ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे मूव करिए। सेकंड क्वेश्चन है कि द सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000 and 4% commission on the sales over the 50,000. समझा? 3% commission on the sales up to 50,000 and 4% commission on the sales over the 50,000. Then find his total income on the sale of the 2 lakh. समझा? तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन समझ के अच्छे से करो। तो 3% कमीशन किस पे मिल रहा है? ऑन द सेल अप टू 50,000। तो अप टू 50,000 हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 50,000 इंटू 3/100 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,500। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और फिर उसके बाद में 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स ओवर 50,000, प्लीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 लाख माइनस 50,000, तो ये कितना आ गया? 1,50,000। तो 1,50,000 के ऊपर इसको 4% कमीशन मिलेगा, क्योंकि ऑन द 1,50,000 पे है। तो 1,50,000 पर आप 4% निकालेंगे तो उसको मिलेगा 6,000। 1,50,000 पे अगर 4% आप निकालेंगे तो आपको 6,000 होगा। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए। उसके बाद में प्लीज़ ध्यान रखिए, उसके बाद हुआ क्या? अगर फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, टोटल कमीशन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1,500 प्लस 6,000 इक्वल टू 7,500। ओके। एंड सेल्समैन को टोटल इनकम कितना होगा? 7,500। समझ आया कि नहीं आया? यस। समझिए, नहीं समझ आया तो मुझसे फिर से पूछिए। फिर उसके बाद में है, देखिए, मिस सरस्वती वॉज पेड, ध्यान दीजिए, मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ द कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5% इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज 32,000। मतलब 88,000 का उसने कंप्यूटर लिया, मतलब सेल किया, तो उसको कितना मिला? 12.5%। लेकिन एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो 32,000 है। ठीक है। तो हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? देखो, यहाँ देखो, कमीशन है 12.5% ऑन द कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹32,000। तो 32,000 पर 12.5% निकालोगे तो कितना आएगा? 4,000। ठीक है। तो मिस सरस्वती जो है वो क्या क्या रिसीव्ड 88,000 एज कमीशन ऑन द सेलिंग कंप्यूटर। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, तो क्या हो जाएगा? सोल्ड इज इक्वल टू टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। टोटल कमीशन कितना मिला? 88,000 अपॉन 4,000 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22। तो उसने कितना सेल किया कि उसको 88,000 रुपीज़ कमीशन मिला? तो 22 कंप्यूटर उसने सेल किया, इसीलिए उसको क्या मिला? 22 कंप्यूटर सेल करने के बाद उसको कितना मिला कमीशन? तो मिस सरस्वती सोल्ड 22 कंप्यूटर्स एंड गेट कमीशन 88,000। समझा? ये ऐसे सॉल्व करना है इसको। क्लियर हुआ? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर ₹20,000 इफ़ हर टोटल कमीशन अमाउंट टू ₹3,400। फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। तो आइए देखते हैं, इसमें है लेट द टोटल सेल्स मेड बाय अनीता बी ₹X एंड कमीशन 6.5 ऑन द टोटल सेल्स। तो क्या हो जाएगा? देखिए ₹X इंटू 6.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.5x अपॉन 100। ये हो गया। एंड देन सेल्स एक्सीडिंग इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, सेल्स एक्सीडिंग ₹20,000 से कितना हो गया? x माइनस 20,000। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बोनस को कितना मिल रहा है? 0.5%। तो कितने पे मिल रहा है? 20,000 पे, है ना। जब उसने सेल किया 20,000 का तो उसको 0.5% बोनस मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? x माइनस 20,000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, क्योंकि 1/2% है इसलिए 1/100 भी होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100 इज इक्वल टू ₹x माइनस 20,000 इंटू 1/200 हो जाएगा। 100 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ठीक है। उसके बाद में फिर उसको आप क्या करेंगे? टोटल कमीशन अमाउंट कितना था उसका? 3,400। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब 1, 2, 3 को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? देखिए 6.5x अपॉन 100 प्लस x माइनस 20,000 अपॉन 200 इज इक्वल टू 3,400। अब जिनको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 13x प्लस x माइनस 20,000 इक्वल टू 68, मतलब 6,80,000। यस यस। अब 200 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14x
देखो ये x और 13x और x को ऐड किया तो 14x हो गया, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 लाख। उसको जब 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 50,000। तो क्या हुआ टोटल सेल्स मेड बाय अनीता कितना हो गया 50,000। कोई डाउट यहाँ तक? यस। तो ये हो गया आपका टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज़ 50,000। समझा कि नहीं है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये अभी क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लिसन, यहाँ पे बोला है क्या कि प्रिया गेट सैलरी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर 50,000 इफ़ शी गेट्स ₹17,400 in a certain month, then find the sales made by her in that month। तो यहाँ आप देखिए टोटल इनकम जो है मंथली सैलरी प्लस कमीशन होता है, ये टोटल सैलरी होता है, टोटल इनकम कि कितना टोटल इनकम हुआ। टोटल इनकम में कितना था 17,400, मंथली सैलरी कितनी थी 15,000, कमीशन नहीं पता तो इसको माइनस करेंगे तो इसका कमीशन आ जाएगा 2,400। समझा इतना? 2,400 की कमीशन हो गई। तो कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर द 50,000। तो आप निकालेंगे सेल्स ओवर 50,000 तो 2,400 अपॉन 8% इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट का मतलब अपॉन 100, तो ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2,400 इंटू 1,000 अपॉन 8, जिसको सॉल्व करेंगे 30,000। तो द सेल्स मेड बाय प्रिया इन अ सर्टेन मंथ इज़ व्हाट 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000। समझा कि नहीं है? ये इसकी सैलरी हो जाएगी मंथली। ठीक है। और अगर आप इसको चाहो एक दूसरे मेथड से भी करना तो इसका दूसरा मेथड भी है कि लेट द सेल्स मेड बाय प्रिया इन अ मंथ ऑफ ₹X ओवर 50,000, तो कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर 50,000, तो x इंटू 8/100 इक्वल टू 0.08x हो जाएगा। और सैलरी रुपीज़ कितनी हो जाएगी 15,000। तो प्रिया रिसिप्ट कितना हो रहा है 50,000 प्लस 0.08x एंड दिस इज गिवन टू बी 17,400। इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 17,400 कर लीजिए। फिर यहाँ पे 0.08 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। और 50,000 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स 50,000 के ऊपर कितना 30,000 इक्वल टू कितना हो गया 80,000। तो द सेल्स मेड बाय प्रिया इन मंथ ₹80,000। दोनों में से कोई भी आप करेंगे सब सही है। ओके। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% टू 5%, फाइंड द परसेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे हो जाएगा, समझा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹100, देन द ओरिजिनल इनकम ऑफ द ब्रोकर एट 4% इज इक्वल टू ₹4, क्योंकि 100 का निकालोगे तो 4 होगा। और लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी x, तो यहाँ पे जब x का निकालेंगे तो कितना होगा कमीशन ऑफ 5% ऑन द ₹X, तो x इंटू 5/100 इक्वल टू x अपॉन 20, क्योंकि 5 टू द 10 20 हो जाएगा। फिर हो जाएगा इट इज़ गिवन दैट द इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड, यस, तो 4 इज इक्वल टू x अपॉन 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। समझा है? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹100 था, तो द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹80। तो यहाँ पे ध्यान दो कि द रिडक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹20, तो दिस रिडक्शन इज ओवर 100, तो 100 निकालेंगे तो क्या होगा द रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 20%, क्योंकि 100 टोटल परसेंट होता है तो 100 में से 20 तो 20% आएगा इसका रिडक्शन होगा बिजनेस का। समझाया? यस, ये समझाया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मिस्टर पवन इज़ पेड a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him, and if on the sale of ₹68,000 and 73,000 in 2 successive weeks he received in all ₹9,880 and 10,180। ओके, सो हम लोग यहाँ तक हो गया था। ये इसका क्वेश्चन हो गया 7th वाले का। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मिस्टर पवन इज़ पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम इफ़ ऑन द सेल ऑफ 68,000 एंड 73,000 इन द 2 सक्सेसिव वीक्स ही रिसीव्स इन ऑल 9,800। ये मैंने एक बार क्वेश्चन रीड कर दिया है, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। 10,180, देन फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। तो सोल्यूशन देखिए एक बार। इनकम ऑफ मिस्टर पवन कितना है, वीकली सैलरी प्लस कमीशन ऑन द सेल, सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000, तो कितना हो गया 9,880।
और सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000 इज इक्वल टू रुपीज़ क्या 10,180, ये 1 and 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट 1 and 2 करेंगे तो कमीशन ऑन द 5,000 रुपीज़, 5,000 पे कितना होगा 73,000 माइनस 6,880 68,000, और 3,000 पे करेंगे कितना होगा 10,180 माइनस 9,880, इतना हुआ। तो द रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना होगा 300 अपॉन 5,000, तो इंटू 100, तो इसका आ जाएगा कितना 6%। तो कमीशन ऑन रुपीज़ 68,000 पे कितना आया 6%, तो 68,000 इंटू 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4,080। एंड देन फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से सैलरी रुपीज़ 9,880 माइनस 4,080 इज इक्वल टू 5,800। तो फिक्स्ड वीकली सैलरी जो आई इसकी कितनी आई 5,880, मतलब 5,800, और रेट ऑफ कमीशन कितनी थी 6%। सुनिए ये इसका आंसर आना चाहिए। सुनिए नेक्स्ट आइए 8th नंबर क्वेश्चन कि दीपक सैलरीज वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 टू ₹5,000, द सेल्स ब्रिंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%, हिज इनकम रिमेंड अनचेंज, फाइंड हिज सेल्स। तो आइए देखते हैं। तो लेट द दीपक सेल्स बी ₹X, देन कमीशन एट 3% इक्वल टू कितना आ गया ₹X इंटू 3 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 3x अपॉन 100। देन हिज इनकम कितना आ गया ₹4,000 प्लस 3x अपॉन 100। तो नाउ द कमीशन इज इज़ 2%। तो कमीशन ऑफ ₹X इंटू 2 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन 100। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी सैलरी कितनी है 5,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस इनकम इज़ ₹5,000 प्लस 2x अपॉन 100। उसके बाद में देयर इज़ नो चेंज इन हिज इनकम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,000 प्लस 3x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 2x अपॉन 100। ये फ्रॉम 1 and 2 आया, इज इक्वल टू कर देंगे। तो फिर जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए इधर, उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू 5,000 माइनस 400। तो 5,000 माइनस 400, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, और ये 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 1 लाख। तो दीपक सेल्स हीज ₹1 लाख, ठीक है, यस, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, an agent is paid a commission of ₹7% on cash sales and 5% on credit sales, so made by him. If one of the sales of 1,02,000, the agent claims a total commission of the 6,420, then find his cash sales and credit sales. तो प्लीज़ को ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, let the agent cash sales be ₹X and commission at sales 7% on cash sales, so x इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 7x अपॉन 100 हो जाएगा। टोटल सेल्स इज़ ₹1,02,000 है, तो क्रेडिट्स एजेंट सेल्स रुपीज़ कितना हो जाएगा 1,02,000 माइनस एक्स हो जाएगा, और कमीशन कितना है 5% ऑन क्रेडिट सेल्स, तो 1,02,000 माइनस एक्स इंटू 5% था, तो 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 51 लाख माइनस 5x अपॉन 100। टोटल कमीशन इज़ गिवन बाय 6,420। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 इक्वेशन 1, 2 and 3 के अकॉर्डिंग देखा है तो क्या हो जाएगा 7x अपॉन 100 प्लस 51 लाख माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6,420। ओके, एंड देन 7x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 7x प्लस 51 लाख माइनस 5x इज इक्वल टू 64,02,000। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 13,02,000। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66,000। तो द एजेंट्स कैश सेल्स इज़ ₹66,000 एंड हिज क्रेडिट सेल्स इज़, सॉल्व करेंगे तो 10,02,000 माइनस 66,000 तो आ जाएगा 36,000। ये समझ में आया आपको, यस। उसके बाद में क्या है बच्चे, यहाँ देखिए, फिर उसका सॉल्व करेंगे तो 22, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, सो नाउ लिसन केयरफुली, इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देयर इज 3 cars were sold through an agent from 2,40,000, 2,22,000 and 2,25,000 respectively. The rates of commission were 17.5% on the first, 12.5% on the second. If the agent overall received 14% commission on the total sales, then find the rate of the commission paid on the third car.
तो कमीशन एट 17.5% ऑन द 2,40,000, तो 2,40,000 इंटू 17.5 तो इसका 42,000 आ जाएगा। मतलब पहले वाले पे इसको 42,000 कमीशन मिल रहा है। कमीशन एट 12.5% ऑन 2,22,000, तो 2,22,000 पे 12.5% अगर ले रहा है तो 27,750 मिलेगा इसको। ये 1 और 2 हो गया। लेट द कमीशन ऑन द थर्ड कार बी X%, सो कमीशन एट X% ऑन रुपीज़ वॉट 2,25,000। ओके, ऐसा कंसिडर हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये देखिए फिर क्या होगा, रुपीज़ 22,05,000 इंटू X अपॉन 100, तो इसको करेंगे कितना होगा 2,250X। तो ओवरऑल कमीशन कितना हो रहा है 14%। तो जब 14% ओवरऑल हो रहा है तो क्या होगा 14% इंटू 24 लाख प्लस 22,02,000 प्लस 22,05,000, तो यहाँ हो जाएगा 14/100 इंटू ये पूरा ओवरऑल करेंगे कितना होगा 96,180। तो 1, 2 एंड 3, 4 जो 4 इक्वेशन नंबर ये था, ठीक है। जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2250X इज इक्वल टू ये ओवरऑल ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर से एक तरफ, एक्स वाले टर्म से एक तरफ, तो 2250X इज इक्वल टू 96,180 माइनस 42,000 माइनस 27,750। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2250X इज इक्वल टू 26,430। ये डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 11.75। द कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार इज़ 11.75% ओवरऑल। समझाया कि नहीं आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स allowed 15% discount on the lease price of washing machine. Further 5% discount is given for cash payment. Find the lease price of the washing machine if it is sold for the net amount rupees 33,356.25. तो लेट द लीज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन रुपीज़ बी एक्स एंड 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो एक्स इंटू 15/100 तो 15x/100 एंड इनवॉइस प्राइस निकालेंगे तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट होता है। मैंने आपको बताया था आई पी इज इक्वल टू LP माइनस TD। तो इनवॉइस प्राइस कॉस्ट कितना हो जाएगा x माइनस 15x/100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 85x/100 एंड 5% डिस्काउंट निकल रहा है ऑन इनवॉइस प्राइस पे, तो 85x/100 इंटू 5/100 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 425x/10,000। सॉल्व करेंगे तो नेट अमाउंट कितना मिलेगा x माइनस, क्योंकि x तो ओवरऑल है तो x माइनस करेंगे इसको पूरा वो, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा x माइनस 925x/10,000। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8,075x/10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो नेट अमाउंट इज़ गिवन टू बी 38,356.25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा इक्वल टू करेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 8,075 से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 47,500। द लीस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ रुपीज़ 47,500। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12th पे। जहाँ समझ में नहीं आया प्लीज़ हमसे पूछ लीजिएगा। एंड अ बुक सेलर रिसीव्ड 1,530 एज 15% कमीशन ऑन लीस्ट प्राइस, देन फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। तो यहाँ आ जाएगा लेट द लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स बी एक्स। तो फिर क्या होगा ध्यान दीजिए, जब एक्स लिया तो मैंने क्या करेंगे यहाँ पे कमीशन ऑफ 15% ऑन रुपीज़ एक्स, सो एक्स इंटू 15/100 इक्वल टू 15x/100 हो जाएगा। तो कमीशन गिवन इज़ 1,530, तो 15x/100 इक्वल टू 1530। सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा 10,200। द लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ कितना आ गया 10,200। समझा? ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर 8,832 आफ्टर अलाउिंग 8% discount on mark price and further 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the mark price of the suit. Okay, so let the mark price of the suit be x and 8% डिस्काउंट रुपीज़ कितना हो जाएगा x इंटू 8/100, तो 8x/100, तो IP इज इक्वल टू LP माइनस TD। इनवॉइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 8x/100, तो सॉल्व करेंगे तो 92x/100 आ जाएगा। 4% डिस्काउंट हो रहा है तो 92x/100 इंटू 4/100, तो सॉल्व करेंगे तो 368x/100 आ जाएगा। ये वन था, ये 2 हो गया। फिर 1 और 2 को डिस्काउंट टोटल कंपेयर करेंगे कितना होगा 8x/100 प्लस 368x/100 इक्वल टू
1168 एक्स अपॉन 10,000। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना, सेलिंग प्राइस कितनी है, तो x माइनस 1168 एक्स अपॉन 10,000, तो x माइनस 1168 एक्स अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 8832। तो 8832 एक्स अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 8830, जितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। सो मार्क प्राइस ऑफ द सूट इज़ 10,000 एंड 38% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, तो 8832। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 8832 अपॉन 138 इंटू 100 इज इक्वल टू 6400। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट इज़ ₹6400 एंड मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी सूट की, 10,000। समझ आया कि नहीं आया, यस। नेक्स्ट इतना हो गया। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, एन एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, इफ़ द सेल्स गुड वर्थ ₹37,200 फाइंड हिज टोटल अर्निंग। 10% कमीशन ऑन द सेल्स 37,200, 37,200 कितना परसेंट लग रहा है, 10,000, 10%, तो 10 अपॉन 100 इक्वल टू 3,720। तो 2% डेल क्रेडिट ऑन द 37,200 पे लग रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37,200 इंटू 2 अपॉन 100, तो 744। तो एजेंट्स टोटल अर्निंग कितना हो गया, 3720 प्लस 744, 4,464। ये इसका आंसर आ जाएगा, समझ आया। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, देन व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड और एट ₹1600। तो 25% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 1600, तो कितना आ जाएगा, 25%, तो कितना आ जाएगा, 400। इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 1600 माइनस 400 इज इक्वल टू 1200। तो 5% कैश डिस्काउंट ऑन इनवॉइस प्राइस सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना होगा, 1600 माइनस 400 प्लस 60, तो आ जाएगा 1600 माइनस 460, तो आ जाएगा 1140। तो द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना आया, 1140, मतलब 1140। थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।